सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था। आसमान में हल्की हल्की लालिमा फैल रही थी और गांव की कच्ची सड़क पर धूल की पतली परत हवा के साथ उड़ रही थी। उसी सड़क पर एक लड़का नंगे पांव धीरे धीरे चल रहा था। उसके हाथ में पुरानी सी कॉपी थी जिसके पन्ने कई जगह से फटे हुए थे। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा था जो आम बच्चों में नहीं दिखता, एक अजीब सी जिद, एक अनकहा सपना। उसके पिता कहा करते थे, हमारे जैसे लोगों के लिए सपने देखना आसान है, पूरा करना नहीं। और माँ हर बार चुपचाप उसकी तरफ देखती, जैसे कहना चाहती हो, अगर तू नहीं देखेगा तो कौन देखेगा। गांव छोटा था, सोच उससे भी छोटी। वहां जन्म लेने का मतलब ही था कि जिंदगी पहले से तय है। या तो खेत में काम करो, या किसी की दुकान पर मजदूरी, या फिर शहर जाकर किसी के नीचे नौकरी। कुछ अलग करने का मतलब था लोगों की हंसी का पात्र बनना। स्कूल की इमारत जर्जर थी। मास्टर जी रोज कहते, पढ़ाई से ही आगे बढ़ोगे, लेकिन वही मास्टर जी अगले पल कहते, तुम्हारे हालात में ज्यादा सोचो मत। यही विरोधाभास उसके मन में रोज तूफान मचाता। अगर हालात ही सब कुछ तय कर देते हैं तो मेहनत किस लिए? और अगर मेहनत सब कुछ बदल सकती है तो हालात का रोना क्यों? उसने पहली बार तब ठान लिया था जब 8वीं कक्षा में उसे किताबें खरीदने के पैसे नहीं मिले। दोस्तों ने नए नए बैग और जूते पहने थे। उसने मां से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप घर से निकला और पास के ढाबे पर बर्तन मांजने लगा। शाम को हाथ में 50 रुपए थे। उसी दिन उसने किताबें खरीदी। उस दिन उसे समझ आया, रास्ते नहीं मिलते, बनाए जाते हैं। समय बीतता गया, उम्र बढ़ी, जिम्मेदारियां भी। पिता बीमार रहने लगे। घर की हालत और बिगड़ गई। कई लोगों ने सलाह दी, पढ़ाई छोड़ दे, काम कर ले। कुछ ने ताना मारा, किताबें पेट नहीं भरती। रातों को वो छत पर लेटकर आसमान देखता और सोचता, क्या सच में किस्मत इतनी मजबूत होती है कि इंसान की मेहनत को कुचल दे? या फिर किस्मत भी उसी का साथ देती है जो उससे लड़ने की हिम्मत रखता है? एक दिन शहर से एक रिश्तेदार आया। उसने चमकदार कपड़े पहने थे, महंगा फोन था। सब उसकी इज्जत कर रहे थे। किसी ने पूछा, क्या करते हो? उसने कहा, कंपनी में हूं। बस एक शब्द, लेकिन उस शब्द में ताकत थी। उस दिन लड़के ने फैसला कर लिया, उसे भी शहर जाना है। सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, खुद को साबित करने के लिए। मां की आंखों में डर था। पिता ने कहा, शहर बहुत बेरहम होता है। उसने जवाब दिया, अगर यहीं रुक गया तो जिंदगी और बेरहम होगी। शहर ने उसका स्वागत शोर, भीड़ और बेरुखी से किया। पहले दिन ही समझ आ गया, यहां कोई किसी का इंतजार नहीं करता। न नौकरी थी, न पहचान। पहले हफ्ते वो प्लेटफॉर्म पर सोया, फिर एक छोटे कमरे में 4 लोगों के साथ रहने लगा। दिन में काम ढूंढता, रात में पढ़ता। कई जगह रिजेक्शन मिला। कभी कहा गया, अनुभव नहीं है, कभी डिग्री सही नहीं है, कभी तुम फिट नहीं हो। हर नहीं उसके अंदर आग भर देता। वो सोचता, अगर हर कोई पहले से फिट होकर आता तो सीखने की जरूरत ही क्या थी? कई बार लगा, सब छोड़कर वापस चला जाए, लेकिन हर बार मां का चेहरा आंखों के सामने आ जाता। वो चेहरा जो बिना कहे कहता था, अगर तू भी हार गया तो हम क्या करेंगे? धीरे धीरे उसे एक छोटी सी नौकरी मिली। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन आत्मसम्मान बहुत बड़ा। वो समय पर पहुंचता, ज्यादा काम करता, कम बोलता। लोग कहते, इतनी मेहनत की जरूरत नहीं। वो सोचता, जो लोग रास्ते पर चल रहे हैं उन्हें जरूरत नहीं होती, जो रास्ता बना रहे हों उन्हें होती है। रात में वो खुद को बेहतर बनाने में लगा रहता। किताबें पढ़ता, नए कौशल सीखता, गलतियां करता और उनसे सीखता। थकान होती थी, लेकिन संतोष भी होता था, क्योंकि वो किसी और की बनाई जिंदगी नहीं जी रहा था। सालों बाद वही लोग जो कभी उसे नजरअंदाज करते थे अब उसकी राय पूछने लगे। वो लड़का अब पहचान बनाने लगा था। एक दिन उसे याद आया, गांव की वही कच्ची सड़क, वही फटी कॉपी, वही नंगे पांव। उसकी आंखें भर आईं। वो समझ गया, सफलता का मतलब बड़ा घर या गाड़ी नहीं होता। सफलता का मतलब होता है खुद के फैसलों की जिम्मेदारी लेना। जब वो गांव लौटा तो लोग हैरान थे। कुछ ने कहा, देखो ये है वही है। कुछ ने कहा, किस्मत खुल गई इसकी। वो मुस्कुराया। उसे पता था ये किस्मत नहीं थी, ये हर दिन खुद को उठाकर आगे बढ़ाने की आदत थी। उसने बच्चों से कहा, कोई तुम्हें रास्ता नहीं देगा। अगर इंतजार करोगे तो उम्र निकल जाएगी। डरो मत, गलतियां होंगी, लेकिन याद रखना, जो अपने रास्ते खुद बनाते हैं वही दूसरों के लिए मिसाल बनते हैं। उस रात वो फिर छत पर लेटा। आसमान वही था, तारे वही थे, लेकिन वो लड़का अब वही नहीं था। अब उसे किसी से कुछ साबित नहीं करना था, क्योंकि उसने सबसे बड़ी जंग जीत ली थी, खुद से हारने की आदत के खिलाफ। जिंदगी ने उसे सिखा दिया था, रास्ते आसान नहीं होते, रास्ते तैयार नहीं मिलते, और जो लोग भीड़ से अलग चलने की हिम्मत रखते हैं उन्हें मंजिल खुद रास्ता बनकर मिलती है। और यही सच है, अपना रास्ता खुद बनाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का नक्शा कोई और नहीं बना सकता।
उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और इससे कुछ सीखने को मिला तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।